जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं
शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणं शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणं शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणं शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणं शरणं सद्गुरु
पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव। पूज्य माता और बंधुओं, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट को याद करेंगे, ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें, उसकी तरीकत अखिल भारतीय संत मत सत्संग के आपके सामने रखता हूं। उस तरीके से ध्यान कीजिए, या आपका अपना कोई तरीका है, उस तरीके से ध्यान करें। संसार में दो प्रकार के भक्त हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार, और ये बहुत पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं। आज भक्त संसार में साकार भी हैं और निराकार भी हैं। साकार भक्त वो हैं जो परमात्मा की मूर्त किसी मूर्ति में डालते हैं, शक्ल में डालते हैं, सूरत में डालते हैं, साकार रूप। दूसरे भक्त वो है निराकार, जो कहते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, हर जगह मौजूद है,
क्यों उसको मूर्ति में माना जाए, बांधा जाए? नाम ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, निराकार। हमारे संतों ने जो ग्रस्त में हुए पूर्ण रास्ता बताया दोनों के लिए, साकार के लिए भी या निराकार के लिए भी। जो साकार रूप के पुजारी हैं, सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सा नाम आपको सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है आपकी आत्मा को। अपने आप डिसाइड करें। किसी से न पूछने की ज़रूरत है, न पास जाने की ज़रूरत कि हमारा इष्ट, हमारा परमात्मा कौन होगा। अपने आप चुनिए। ये प्रश्न आप अपनी आत्मा से कीजिए, अपने आप डिसाइड कीजिए। नाम अपने आप डिसाइड करें, अपने इष्ट का नाम, मंत्र अपने आप डिसाइड करें। हमारा जो रास्ता है ध्यान योग का रास्ता है। ध्यान योग, राजयोग, सहज योग, हठ योग, सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। राजयोग कैसे है? हम अपने घर के राजा हैं, जो चाहते हैं वो होता है और करके मानते हैं, हठ योग। बाद में हमारी आत्मा हमको कहती है कि ये डिसीजन तुम्हारा गलत हो गया, हट, पूरा किया पर गलत हो गया। राजयोग, हठ योग, आनंद ही आनंद है इस रास्ते के अंदर। आनंद योग, आनंद बाहर नहीं है। अगर आप कहें कि आनंद बाहर है तो बाहर नहीं है, अपने मन में, अपनी आत्मा में, अपने शरीर के अंदर ही आनंद है। अपने आप किसी चीज़ को देख के अच्छे हम आनंदित होते हैं और किसी दुखी चीज़ को देख के हम दुखी होते हैं। आनंद, सुख और दुख मन के अंदर है। सहज योग, बहुत आराम से ग्रस्त के अंदर रहते हुए, कोई टेंशन नहीं, कोई साधना नहीं, बड़े प्यार से घर के अंदर रह के सारी चीज़ें पूरी की जा सकती हैं, बहुत आराम से। तो हमने निश्चित किया कि परमात्मा की वो मूर्त जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है उसको चुनिए, या जिस मूर्त में आप परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं उसको चुनिए। फिर क्या करना है? जिस आसन से बैठे इसी आसन पर बैठे, पलौथी लगाकर। सुखासन, सिद्धासन, बहुत सारे आसन हैं, पर जिस आसन पर आपको सबसे ज़्यादा आराम मिलता है उस आसन पर बैठे। और ये ख्याल करें कि हमारा इष्ट शय शरीर हमारे सामने विद्यमान है। सबसे बड़ी चीज़ मूर्त में नहीं है। मूर्त वहाँ तक जब तक आपने चुना था। जब ध्यान की अवस्था आई तो अपनी भावना को बदलिए। ये सोचिए कि हमारा इष्ट शय शरीर हमारे सामने विद्यमान है। जितनी ऊंची भावना आपकी आपके इष्ट के प्रति होगी उतनी जल्दी और अच्छा ध्यान आपका लगेगा। भावना, घर के अंदर रहते हैं, माँ बाप के प्रति भावना हमारी बहुत अच्छी होती है, उनका ध्यान हमेशा हमें रहता है। कोई भी स्टेप उठाए तो ये ध्यान रहता है कि हमारे माँ बाप इस चीज़ पर एग्री होंगे या नहीं होंगे। भावना। परमात्मा के सामने आप बैठिए, परमात्मा की मूर्त अपने सामने बनाइए अपने इष्ट के। ये समझिए कि वो सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, मृगशाला पर बैठे हैं। जो स्थिति आपको सबसे ज़्यादा अच्छी और प्यारी लगती है उसको चुनिए, बनाइए अपने सामने ख्याल से, बाय थॉट। दिल हमारा धड़कता रहता है। दिल की हर धड़कन पर जो मंत्र आपका है उसको सुनिए।
कि हमारे हृदय से हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है। और जब तक ऐसा ना हो तब तक बड़े प्यार से जिह्वा से अपने इष्ट के नाम को ले सकते हैं, बड़े प्यार से। ओम नमो शिवाय, राम, बड़े प्यार से, राम, बहुत प्यार से। ऐसा महसूस कीजिए कि आपके आंखों के सामने आपके इष्ट की मूर्त विराजमान हो। हृदय से हर धड़कन पर अपने इष्ट का नाम निकलता हो। दूसरे वो भाई हैं, दूसरे वो भाई जो निराकार भगवान के उपासक हैं। ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, बड़े प्यार से सुखासन से बैठे, आनंद आनंद से, कोई टेंशन नहीं, बड़े प्यार से बैठे, आनंदमयी अवस्था बनाए और ये महसूस करें कि हमारा जो हृदय है उससे ओम नाम निकल रहा है। अब पूरे शरीर में वाइब्रेट करता महसूस होता है, वाइब्रेशन। ओम, बड़े प्यार से, ओम, ओम, बड़े प्यार से निकलता है, वाइब्रेट होता है पूरे शरीर में। होगा क्या, थोड़ी देर तक तो आपका मन लगा रहेगा, फिर इधर उधर भाग जाएगा, दुनिया में भागेगा, घर गृहस्थ में भागेगा, ऑफिस में भागेगा, आपके बॉस में आपका मन लगेगा। तब करते क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ने अध्यात्म की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग्य। आज जो भी हैं अभ्यास से ही हैं, अभ्यास, एक्सपर्टीज, अभ्यास। शुरू में आपका मन नहीं लगेगा, जैसे आप अपना मन लगाने की कोशिश करेंगे आपका मन दौड़ेगा, भागेगा और ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो जिंदगी में आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। ऐसे ऐसे विचार आते हैं, उन विचारों को हटाइए, फिर अपने इष्ट के ध्यान में लगिए, फिर विचारों को हटाइए, फिर अपने इष्ट के ध्यान में लगिए, हटाते जाइए, लगते जाइए। होगा क्या, बाय प्रैक्टिस। छोटा बच्चा है, हमारे माँ बाप ने हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज बहुत अच्छा चल लेते हैं, भाग लेते हैं, दौड़ लेते हैं। अभ्यास, अभ्यास, बहुत अच्छा सुंदर लिख लेते हैं। हमको लिखना नहीं आता था, हमारी माँ ने हमको लिखना सिखाया, आज बहुत अच्छा लिख लेते हैं। अभ्यास, इसमें भी अभ्यास करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप बैठे होंगे, आपका इष्ट आपके सामने बैठा होगा और आपकी सारी समस्याएं वो हल करता होगा, बड़े आराम से बैठकर। ऐसी ऐसी प्रेरणा देता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, सोचा भी नहीं जा सकता। ऐसी ऐसी प्रेरणा आपके हृदय के अंदर पैदा होती है, सच्चा भाव निकलता है हृदय से, उस पे आरूढ़ हो तो हम कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। बहुत सुंदर स्थिति होती है, आनंदमयी स्थिति होती है। पूर्ण अपने सब्जेक्ट का ज्ञान होता है। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट के ध्यान में बैठेंगे। माधव मोह पाश क्यों टूटे, माधव मोह पाश क्यों टूटे,
बाहर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। माधव मोह पाश क्यों टूटे। माधव मोह पाश क्यों टूटे। घृत पूरन कराह अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे। घृत पूरन कराह अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे। ईंधन अगन लगाय कल्प सत, आटत नास न पावे। माधव मोह पाश क्यों टूटे। माधव मोह पाश क्यों टूटे। तरुकोटर मह बस विहंग, तरु काटे मरे न जैसे। तरुकोटर मह बस विहंग, तरु काटे मरे न जैसे। साधन करिय विचारहीन, मन शुद्ध होई नहीं तैसे। माधव मोह पाश क्यों टूटे। माधव मोह पाश क्यों टूटे। अंतर मलिन विषय मन अति तन, पावत करिय पखारे। अंतर मलिन विषय मन अति तन, पावत करिय पखारे। भरई न उरग अनेक जतन, बल्मीक विविध विधि मारे। माधव मोह पाश क्यों टूटे। माधव मोह पाश क्यों टूटे। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, विमल विवेक न होई। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, विमल विवेक न होई। बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार ना पावे कोई। माधव मोह पाश क्यों टूटे। माधव मोह पाश क्यों टूटे। बाहर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। बाहर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। माधव मोह पाश क्यों टूटे। माधव मोह पाश क्यों टूटे।
अभ्यास की विधि। स्थान बुलंदशहर, मोहल्ला ईटा रोडी। बन्नो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषान भान हिम कर को। विधि हरि हरि मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। श्री दत्ताजी महाराज के यहाँ सत्संग जमा हुआ है। समय सायंकाल लगभग 7 बजे का है। आज अनेक नए भाई जन पधारे हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं जो किताबों से पढ़कर पूजन ध्यान करते हैं। श्री दत्ताजी महाराज ने बड़े ही दर्द भरे कंठ से निम्नलिखित अशार पढ़े। गुले नभ बहारे अजल है तू, किसी मार्फत के चमन में जा, न मिला के खाक में रंग बू, अस देख जा के दहन में जा। तेरी जान है सबसे बुलंद तर, तेरी पस्तियों पे है क्यों नजर, तेरे घर का नक्शा है अर्श पर, तू सफर से फिर के वतन में जा। जो हुआ है तालवे यार तू, तो हवाए नफ्स को मार तू, उसी गुल की देख बहार तू, न चमन में जा ना खुतन में जा। आपकी सुरीली आवाज़ के साथ साथ आत्मिक धारा प्रभाव भी हो रहा है। कान मधुर कंठ में मस्त हैं, मन स्वतः ही स्थिर हो आत्मानंद में गोते खा रहा है। हर एक व्यक्ति अपने पात्रानुसार आनंद, शांति व प्रेमाकर्षण का अनुभव कर रहा है। भजन समाप्त होते ही श्री दत्ताजी महाराज समाधि अवस्था में चले गए हैं। उनके समाधि अवस्था में लीन होते ही कमरे में आनंद, शांति व प्रकाश की लहरें दौड़ गई। सभी भाई ध्यान मग्न नजर आते हैं। लगभग 1 घंटा समाधि अवस्था के बाद अब श्री दत्ताजी महाराज को सचेत हुए हैं। धीरे धीरे सभी भाई भी आंखें खोल रहे हैं, कोई कोई तो जमाई ले रहे हैं। श्री दत्ताजी महाराज ने फरमाया, सूरत को शरीर में कई स्थानों पर जमा कर साधन करने के ढंग हैं। सबसे ही लाभ होता है। कहीं दिमाग में ध्यान जमाते हैं, कहीं दिल व हृदय पर, और कहीं दूसरे चक्रों व स्थानों पर। और स्थानों की बजाय मस्तक में ध्यान जमाना अच्छा है, लेकिन बहुत से सिद्ध संत महात्माओं व हमारे बुजुर्गों ने प्रकृति के नियमानुसार हृदय पर ध्यान जमाना और भी बेहतर बताया है। दरअसल यह वह स्थान है जहाँ की दुखी के असर से मनुष्य की तबीयत में दर्द, प्रेम, शील, आधीनता, गुदगुदाहट, विनय और नम्रता आदि के भाव पैदा होते हैं। लिहाजा यहाँ पर जब सुरत शब्द, ध्यान व सुमरन और उपासना का अभ्यास शुरू किया जाता है तो उसकी उन्नति के साथ साथ
नम्रता, अधीनता, शील, प्रेम और भक्ति के भाव भी बढ़ते जाते हैं, जिसकी संसारी व्यवहार और गृहस्थ जीवन में हर समय बड़ी ज़रूरत रहती है। अगर बोलचाल और निगाह आदि में भी सुंदरता, सरसता और मिठास रहती है तो सोने में सुहागे का काम होता है। इसके सिवा खून इसी जगह पर धुकधुकी की हरारत और हिलकोर में रमरमा कर जब सारे शरीर में दौड़ा करता है तो वह जिस तरह के विचार की गर्मी और आनंद में रंग जाता है वही असर पैदा करता है, जिसका नेक फल यह होता है कि ऐसे खून और प्राण की गर्मी से और चक्र अपने आप ही जाग जाते हैं। अभ्यासी साधारण ढंग से सहज योग से सुषुप्ति और समाधि की अवस्थाओं में उसी जगह से उत्थान करता रहता है। शारीरिक मानसिक किसी तरह के व्यवहारों में खराबी नहीं पैदा होती, बल्कि तमाम संसारी व्यवहारों और धर्मों में एक तरह का आकर्षण, एक कशिश और मोहनी सी आ जाती है, जिससे अपना और दूसरों का भला हुआ करता है और किसी अंग को किसी तरह की हानि या तकलीफ भी नहीं पहुंचती। मस्तक में कहीं पर ध्यान या साधन करने से किसी न किसी प्रकार तकलीफ और हानि हो जाने का डर रहता है। फिर चूँकि मन की सूरत को खींचतान करके ऊंचाई पर लगाकर चढ़ाई की कोशिश करनी पड़ती है, इसलिए उसके साथ साथ ब्रह्मचर्य आदि की खास आवश्यकता पड़ती है और बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। स्वभाव में कड़ाई व खिंचाव और तनाव, हठ आदि के भाव आत्मिक उन्नति के साथ साथ पैदा होते रहते हैं। वह लोच, नम्रता, विनय नहीं आती जो दिल के अभ्यास में आती है और गृह धर्म के संग संग ऐसे ही अभ्यास और साधन की आवश्यकता है। इसके पश्चात आपने बड़े सुरीले कण से निम्नलिखित असार पढ़े। ये दर्द दिल ही है जिससे कि उसको पाते हैं, खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाते हैं। किताब लाए न लाए दिले हजी एकदम, नकाब रुख से जरा ठहर कर उठाते हैं। कुछ मिनट निस्तब्धता के बाद फिर श्री दत्ताजी महाराज ने फरमाया, हृदय मनुष्य के शरीर में एक मांस का लोथड़ा है। अगर वह संभल जाता है तो सब कुछ संभल जाता है, और अगर यह बिगड़ जाता है तो सब बिगड़ जाता है। वह क्या है? वह दिल या हृदय ही का स्थान है। इसी की हिरकोर और टंकोर के संग सतनाम का उच्चारण करने से जब आनंद और शांति या आंतरिक आकर्षण में लवलीन होते हैं तो उसी मीटर से सीधे ऊपर दिमाग के ब्रह्मांडी मुकामों पर उड़कर उत्थान कर जाते हैं। सुषुप्ति, समाधि व अनुभव और ज्ञान का आत्मिक आनंद उठाते हैं और संग संग उसी आनंद और शांति की रसना शरीर में बहती रहती है। इस रीति से श्रुत शब्द या सहज आनंद योग के साथ कर्म, उपासना, ज्ञान तीनों का अभ्यास ठीक ठीक बनता है और संसार में सब धर्मों का पालन करते हुए शरीर, मन और आत्मा सब में आनंद और शांति का भाव बढ़ने लगता है। दिल के ठीक होने पर उसकी गर्माहट और सोच के लोच के
संग जी में प्रेम, भक्ति, दया, पीर और नम्रता आदि का स्वभाव बढ़ता जाता है और शारीरिक कर्मों में भी दाब दूब और सस्ता पैदा होता जाता है। मतलब यह है कि हर अंग से आत्मिक आनंद व शांति का रस और भाग भीतर से ही निकल कर फैलता जाता है। फिर धीरे धीरे मन और शरीर के व्यवहारों में भी वही रचना और आनंद व पवित्रता का स्वभाव आता जाता है, जो दस्त वकार दिल बयार यानी सब कर्मों में लगे हुए दिल भी मालिक के प्रेम व याद में मग्न रहता है। इसके बाद बड़े प्रेम से निम्नलिखित भजन गाया। रे मन मूरख जन्म गमायो, रे मन मूरख जन्म गमायो, कर अभिमान विषय रस राचो, प्रभु शरण नहीं आयो, रे मन मूरख जन्म गमायो। ये संसार फूल से वर को सुंदर देखे लुभायो, ये संसार फूल से वर को सुंदर देखे लुभायो, चाखन लाग्यो गई रुई उड़, हाथ कछु नहीं आयो, रे मन मूरख जन्म गमायो। कहाँ भयो अब के मन सोचे, पहले नाही कमायो, सूरदास भगवंत भजन बिना, सिर धुन धुन पछतायो, रे मन मूरख जन्म गमायो, कनि अभिमान विषय रस राचो, प्रभु शरण नहीं आयो, रे मन मूरख जन्म गमायो। क्योंकि समय अधिक हो गया था, सत्संग समाप्त हुआ और सब भाई श्री दत्ताजी महाराज को दंडवत प्रणाम कर आनंद मग्न अपने अपने घर को गए। ओ गुरु को प्रणाम, सतगुरु को आदाब है, श्री गुरुदेव सलाम। रब की याद किए जा बंदे, याद किए सुख पाएगा, याद किए जा तन मन के सब झगड़े रोग मिटाएगा। रब वाहिद को याद किए जा, सबका जो रखवाला है, जपते हैं नगिनत से गिनती नामों वाला है। वेद पुराणों स्मृतियों को पढ़कर खूब विचारा है, सबका अंत एक हर्फ
सबका अंत एक हर्फ मिला जो नाम खुदा को प्यारा है। पल भर भी जो अपने मन में प्यारे रब का नाम बसाए, ऐसा रुतबा पाएगा वह जिसकी शान कहीं ना जाए। जो तेरे दीदार के आशिक, शौक है जिनको दर्शन का, दाता उनकी संगत में नानक का बेड़ा पार लगा। रब की याद किए जा बंदे, फिर न जन्म का चक्कर खाए। रब की याद किए जा बंदे, मौत का सारा दुख मिट जाए। रब की याद किए जा बंदे, मरने की हो उलझन दूर। रब की याद किए जा बंदे, रद्द बलाए दुश्मन दूर। रब की याद किए जा बंदे, गायब हर दुश्वारी हो। रब की याद किए जा बंदे, रात और दिन बेदारी हो। रब की याद किए जा बंदे, खौफ न तुझ पर छाएगा। रब की याद किए जा बंदे, दुख सारा मिट जाएगा। रब की याद अभी हो नानक, जब साधुओं का संग मिले। सच्चा हो जब प्रेम खुदा से, फिर दौलत हर रंग मिले। रब की याद किए जा बंदे, माल कमाल खजाने पाए। रब की याद किए जा बंदे, दानिश ज्ञान और ध्यान भी आए। रब की याद किए जा बंदे, जब तक पूजा पाठ है ये। रब की याद किए जा बंदे, खास दोई की काट है ये। रब की याद किए जा बंदे, तीरथ का स्नान है ये। रब की याद किए जा बंदे, रब के घर में मान है ये। रब की याद किए जा बंदे, शाकिर तू हो जाएगा। रब की याद किए जा बंदे, जीने का फल पाएगा। रब की याद करेंगे वैस तो जो रब पाते हैं। नानक रब के प्यारों के हम कदमों में लग जाते हैं। रब की याद किए जा बंदे, कार है ऊंचा कार यही। रब की याद किए जा बंदे, कर दे बेड़ा पार यही। रब की याद किए जा बंदे, दूर हो मन की प्यास सभी। रब की याद किए जा बंदे, सूझे दूर और पास सभी। रब की याद किए जा बंदे, मौत का डर मिट जाएगा। रब की याद किए जा बंदे, खूब मुरादें पाएगा। रब की याद किए जा बंदे, मैलो मन का दूर तमाम। रब का नाम है अमृत जिससे सीना हो भरपूर तमाम। जिन संतों की पाक जुबां पर नाम खुदा का रहता है, अदना चाकर उनके दर का नानक खुद को कहता है। रब की याद करें जो बंदे, माल खजानों वाले हैं। रब की याद करें जो बंदे, इज्जत शानों वाले हैं। रब की याद करें जो बंदे, दुनिया में परवान है वह। रब की याद करें जो बंदे, पत वाले प्रधान है वह। रब की याद करें जो बंदे, फकीर कब मोहताज रहे। रब की याद करें जो बंदे, सब पर उनके राज रहे। रब की याद करें जो बंदे, सुख में दायम रहते हैं। रब की याद करें जो बंदे, दायम कायम रहते हैं। वे करते हैं याद खुदा की, जिन पर उनकी रहमत है। खाक उनके कदमों की मांगे, नानक को यह नियामत है। रब की याद करें जो बंदे, काम उनका मुख्वारी है। रब की याद करें जो बंदे, जान उनके बलिहारी है। रब की याद करें जो बंदे, रुख उनका पुरनूर रहे। रब की याद करें जो बंदे, चैन से मन भरपूर रहे।
रब की याद करें जो बंदे, मन पर उनकी जीत रहे। रब की याद करें जो बंदे, पाक उनकी हर रीत रहे। रब की याद करें जो बंदे, सुख पाए आनंद मनाए। रब की याद करें जो बंदे, वह रब से नजदीकी पाए। संतों की कृपा से उनमें रात और दिन बेदारी है। खुशकिस्मत है नानक जिनको याद खुदा की प्यारी है। रब की याद किए जा बंदे, पूरे हो सब काम तेरे। रब की याद किए जा बंदे, चिंता से आराम मिले। रब की याद किए जा बंदे, दाता के गुण गाए तू। रब की याद किए जा बंदे, रब में सहज समाए तू। रब की याद किए जा बंदे, पक्का आसन पाएगा। रब की याद किए जा बंदे, दिल का कमल खिल जाएगा। रब की याद किए जा बंदे, गैब से तू झंकार सुने। रब की याद किए जा बंदे, तुझको सुख बेअंत मिले। रब की याद करे वे बंदे, जिन पर रब की रहमत है। नानक मांगे उनका साया नियामत है। रब की याद किए से कुल संतों का नूर ज़हूर हुआ। रब की याद किए से हाजिर सब वेदों का नूर हुआ। रब की याद किए से बंदे, दाता सिद्ध जति कहलाए। रब की याद किए से हर सू नीच भी जग में शोहरत पाए। रब की याद किए से धरती कायम दायम रहती है। याद कर उसकी जिसको दुनिया सबका कारण कहती है। नाम प्रभु का लेने को ये सारी मखलूकात हुई। याद में रब की हाजिर नाजिर आप खुदा की जात हुई। जिन पर लुत्फ खुदा का नानक, जिन पर उसकी रहमत है। गुरु से प्याए नाम खुदा का नियामत है। जब माँ बाप न बेटा भाई, संगी यार न नाती हो। काम का उस दिन साथी हो तो नाम खुदा का साथी हो। मौत का जब खूंखार फरिश्ता तेरे मन को दलता है। साथ तेरे फिर चलता है तो नाम खुदा का चलता है। भारी कोई मुश्किल आकर जब तुझको हैरान करे। पल में नाम खुदा का तेरी हर मुश्किल आसान करे। लाख करे तू मूरत पूजा कौन तुझे मंजूर करे। पल में नाम खुदा का तेरे पाप करोड़ों दूर करे। ऐ दिल गुरु के मुंह से सुनकर नाम खुदा का लेता जा। नाम खुदा का लेकर नानक राहत दिल को देता जा। दुनिया भर का राजा भी दुख पाता है, दुख सहता है। नाम प्रभु का लेने वाला सुख के अंदर रहता है। लाखों और करोड़ों बंधन जकड़े और फंसाएंगे। नाम प्रभु का लेने से वे सबके सब खुल जाएंगे। इस माया के रंगारंगी ऐश बुझाए प्यास कहाँ। नाम प्रभु का लेने से रहती है प्यास तरास कहाँ। जिस रास्ते पर आखिर को तू आप अकेला जाता है। नाम प्रभु का साथ चले जो मन तेरा बहलाता है। नाम प्रभु का ऐसा है तू उस पर ध्यान जमाए जा। सुनकर बात गुरु की नानक आला मंजिल पाए जा। लाखों बाजू होने पर भी कब तेरा छुटकारा है। नाम लिए जा उससे पार उतारा है।
100 मुश्किल भारी भी गर तेरी राह में आएगी, याद खुदा की फौरन तेरा बेड़ा पार लगाएगी। 100 जोनी भोगे बंदा जाता है फिर आता है, जपता है जब नाम खुदा का चैन सुकून वो पाता है। मैल खुदी का दूर हो क्यों कर मलमल कर तन धोने से, पाप करोड़ों दूर हो तेरे याद खुदा की होने से। ऐसा नाम जपे जाए दिल रब से प्रेम लगाए जा, संतों की संगत में नानक नाम खुदा का पाए जा। रास्ता दूर का रास्ता जिस पर कोस नहीं और मील नहीं, रब का नाम हो हर्ष है उसमें जाति साथ एक खील नहीं। रास्ता दूर का रास्ता जिस पर धुंध गुबार अंधेरा हो, हाथ में होकर नाम की मिसाल रोशन रास्ता तेरा हो। रास्ता दूर का रास्ता जिस पर कोई न तुझको जानेगा, जानेगा तो नाम प्रभु का जानेगा पहचानेगा। रास्ता दूर का रास्ता जिस पर तेज तपिश दुख देती है, छाव प्रभु के नाम की तुझको साय में अपने लेती है। रास्ता दूर का रास्ता जिस पर नानक प्यास सताती है, एक प्रभु के नाम की बदली वहाँ अमृत बरसाती है। भक्त वही है नाम खुदा का जपने से है काम जिन्हें, संत वही है नाम खुदा का देता है आराम जिन्हें। रब के जितने दास हैं उनको रब का नाम सहारा है, नाम ने लाखों बंदों को दुनिया में पार उतारा है। रातों दिन हो संत हमेशा दाता के गुण गाते हैं, नाम की दारू देकर साधु सारे रोग गवाते हैं। रब वालों को नाम ही रब का दौलत है गंजीना है, पाक खुदा ने उनको बख्शा अपना खास खजीना है। जिनके तन मन वहदत का एक रंग में रंगे जाते हैं, वे रूहानी इल्म की नानक हक से नियामत पाते हैं। नाम प्रभु का बंदों को मुक्ति की राह दिखाता है, नाम प्रभु का लेने ही से सब सुकून मिल जाता है। रब वालों का नाम से बेहतर रूप नहीं और रंग नहीं, नाम प्रभु का जपने से फिर रंग में होगी भंग नहीं। नाम प्रभु का जपने से साधों की शान बढ़ाई है, नाम प्रभु का जपने से संतों ने शोभा पाई है। नाम प्रभु का भोग भी है और नाम खुदा का योग भी है, नाम प्रभु का जपने से सब जाता रोग वियोग भी है। रंगे हैं जो नाम में रब के नाम की सेवा करते हैं, रब के बंदे खुदा की नानक पूजा करते हैं। नाम खुदा का रब वालों को दौलत माल खजीना है, आप खुदा ने बख्शा उनको नाम का यह गंजीना है। नामी वह गढ़ कोट है जिसमें रब वाले सब रहते हैं, शान न हो जो शान खुदा की शान उसे कब कहते हैं। रब के प्यारे बंदों के रंगीले ताने बाने हैं, ध्यान के माते नाम के रस को पी पी कर मस्ताने हैं। रब के बंदे 8 पहर बस नाम उसी का लेते हैं, भक्तों के गुण रोशन है कब उनको छिपने देते हैं। रब की भक्ति मुक्ति कर दे लाखों और हजारों की, नानक कितने पार लगाए संगत हक के प्यारों की। पेड़ बेहिश्ती पाया है गर नाम खुदा का पाया है, कामधेनु की नियामत है गर नाम खुदा का गाया है। करते जाओ बात खुदा की इससे अच्छी बात कहाँ, नाम खुदा का सुनने से दुख दर्द कहाँ आफत कहाँ।
नाम की इज्जत नाम की शौकत संत के मन में बसती है। जलवा हो सब संतों का फिर पापों की क्या हस्ती है। संगत जिसको संतों की खुशकिस्मत वह इंसान रहे। सेवा जब हो संतों की तब नाम में हरदम ध्यान रहे। तब खुदा के नाम की जग में कौन सी नियामत मिलती है। किसी किसी को गुरु से नानक नाम की दौलत मिलती है। सब स्मृतियां शास्त्र नानक लिए टटोल, तोल न उसके आ सके नाम उसका अनमोल। जप भी कर ले तप भी कर ले ज्ञान और ध्यान कमाए जा। स्मृतियों 6 शास्त्रों की बानी के खोल सुनाए जा। योग कर्म और क्रिया कर ले धर्म भी तेरा पूरा हो। त्याग दे सब कुछ दुनिया का जंगल में तेरा फेरा हो। रंगा रंगी ढंग किए जा करता जा दिन रात जतन। काम भी कर पुण्य दान हवन के देता जा खैरात रतन। काट के अपने तन के टुकड़े दान हवन भी करता जा। व्रत किए जा नेम किए जा भरने सारे भरता जा। टोल खुदा के नाम न होगा फिर भी तेरा कार कभी। गुरु के मुंह से सुनकर नानक जप ले नाम एक बार कभी। फिर ले 9 इकलीमों में उम्रे भी लंबी पाए जा। आली तारक और तपस्वी बनकर जुहद कमाए जा। जीते जी तू आग में जल जा जान अपनी कुर्बान भी कर। सोना दे दे घोड़ा दे दे भूमि धन का दान भी कर। नेवली कर्म भी हासिल करके आसन लाख बदलता जा। साधन संयम करता जा और जैनी मार्ग चलता जा। तन के टुकड़े टुकड़े कर कर जोड़ पे जोड़ कटाए जा। फिर भी मन का मैल न उतरे मान गुमान न जाए जा। इसके तुल की चीज नहीं कुछ नाम खुदा का प्यारा है। गुरु से सुनकर नाम लिए जा नानक तब छुटकारा है। तीरथ में भी जान जो निकले मन की ख्वाहिश दूर न हो। तेरे मान गुमान न छूटे मन से दूर गुरूर न हो। भिन्न भिन्न में दीख सब अति विचित्र हरिजान। अगणित भुवन फिरे प्रभु राम न देखे आन। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा है। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा सोई कृपाल रघुवीर। भुवन भुवन देखत फिरऊं प्रेरित मोह समीर। सर्वत्र वही शिशुपन वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका बीते मनहु कल्प सत एका। फिरत फिरत निज आश्रम आयऊ तहाँ पुनि रही कछु काल गवायऊ। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते हुए मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुन पायऊ
निर्भर प्रेम हरस उठ धायो। देखऊं जन्म महोत्सव जाई, जे विधि प्रथम कहा में गाई। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्मोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उदर देखेऊ जग नाना, देखत बनई न जाई बखाना। तह पुनि देखेऊ राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। करऊं विचार बहोरी बहोरी, मोह कलिल व्यापित मति मोरी। उभय घरी में मैं सब देखा, भयऊ भ्रमित मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्ति। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं भ्रमित हो गया। देख कृपाल विकल मुहि, बिहसे तब रघुवीर। विहसत ही मुख बाहिर, आयऊ सुनु मति धीर। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। सोई लरकाई मोसन, करन लगे पुनि राम। कोटि भांति समझावऊं, मन न लहे विश्राम। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। देख चरित ये सो प्रभुताई, समुझत देह दशा विसराई। धरन पर मुख आब न माता, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। यह बाल चरित देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की शुद्ध भूल गया। और हे अंतर आर्तजनों की रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलो की, निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ, दीन दयाल सकल दुख हरेऊ। तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विरह देखकर अपनी माया की प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। कीन राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचार विचारी, मन में होई हरस अति भारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह कृपामय श्री रामचंद्र जी ने मुझे मोह से
सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर याद कर करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। भगत बछलता प्रभु के देखी, उपजी ममोर प्रीत विशेषी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीन्यु बहुविध विनय बहोरी। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। सुनिश प्रेम मम वाणी, देख दीन निज दास। बचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री रामचंद्र जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। काक भूषण मांग बर, अति प्रसन्न मुहि जान। अनिमादिक सिद्धि अपरिधि मोक्ष, सकल सुख खान। हे काकभूषुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी सिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष। ज्ञान विवेक विरत विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जगनाना। आज देहु सब संशय नाही, मांग जो तोई भाव मन माही। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। सुने प्रभु वचन अधिक अनुराग, मन अनुमान करन तब लागे। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगत आपनी देन न कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भगति ही ने गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजन हीन सुख कब ने काजा, अस विचार बोले खग राजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही हैं, फीके हैं, जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के, हे पक्षीराज। ऐसा विचार कर मैं बोला, जो प्रभु होए प्रसन्न वर देहु, मोह पर करहु कृपार नेहु। मन भावत वर मांगऊ स्वामी, तुम उदार उर अंतर जामी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। अविरल भगति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जो गाव। जेहि खोजत जोगी से मुनि,
प्रभु प्रसाद को पाओ। आपकी जिस सबरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगेश्वर मुनि खोजते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही जिसे पाता है। भगत कल्प तरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्पवृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवमस्तु कहे रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक, सुन बायस ते सहज सयाना, काहे न मांगसी यस वरदाना। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले बचन बोले, हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। सब सुख खानी भगत ते मांगी, नहीं जग को तुई सम बड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लही, जे जप जोग अनल तन दई। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिसको जिस भक्ति को नहीं पाते। रीजेऊ देख तोर चतुराई, मांगे हु भगति मोहि अति भाई। सुन विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण वस हई उर तोरे। वही भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानब ते सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया संभव भ्रम सब, अविना व्यापी है तो। जाने सुब्रह्म अनादि अज, अगुन गुना कर मोय। सत्य प्रेम की है। हे दीनबंधु दयालु भगवान, दुख भय संशय हरन, जगमोह जाल कराल है। आया प्रभु तेरी शरण, मैं पतित हूँ तुम पतित पावन। दास में तुम नाथ हो,
दिन रात सोते जागते प्रभु तुम हमारे साथ हो। भव जाल से अति त्रसित हूँ, करता बने हो हे पिता। कर जोड़ कर अति दीनता से नाथ यह वर मांगता। गुरु के चरण में प्रेम और गुरु भक्ति मुझको दीजिए। श्रद्धा बढ़े गुरुदेव में ऐसा अनुग्रह कीजिए। सर्वस्व अर्पण कर सकूं, प्रीति बढ़े गुरुदेव पर। जो ही भूमि पर गुरु चरण हो, आंखें बिछाऊं दौड़ कर। बोलूं तो गुरु चर्चा करूं, और मौन पर गुरु ज्ञान हो। सोते में गुरु का स्वप्न हो, जगते में गुरु का ध्यान हो। पापी अधर्मी कुटिल कामी, जानते आश्रय दिया। रहवासी गुरुदेव जी, निज दास मुझको कर लिया। अंतिम विनय है आपसे, पूरण गुरु पूरण पिता। तव चरण पर हो शीश जिस दिन, प्राण हो तन से जुदा। हे दीनबंधु दयालु भगवान, दुख भय संशय हर। जग मोह जाल कराल है, आया प्रभु तेरी शरण। शांति शांति शांति। जय सतगुरुदेव, जय पद शरणम। उपदेशात्मक वचन। सनातन पुरातन वेद पुराण शास्त्र सम्मत व अष्टावक्र प्रदत्त ब्रह्म विद्या पर आधारित आनंद योग की साधना हेतु परंपरा के सद्गुरुओं द्वारा उपदेशित गृहस्थ धर्म में रहकर
आध्यात्मिक साधना द्वारा आत्म साक्षात्कार व जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर पाएंगे। पहला, गृहस्थ में आनंद योग सतगुरु सतनाम व सत्संग के आधार पर अभ्यास करें। गृहस्थ में आनंद योग सद्गुरु सतनाम व सत्संग के आधार पर अभ्यास करें। दूसरा, मनुष्य योनि के उपहार के प्रति परमात्मा को धन्यवाद दें और आधा घंटा प्रातः काल, आधा घंटा सायंकाल पूजा, उपासना व ध्यान इष्ट देव का अवश्य करें। मनुष्य योनि के उपहार के प्रति परमात्मा को धन्यवाद दें और आधा घंटा प्रातः काल, आधा घंटा सायंकाल पूजा, उपासना व ध्यान इष्ट देव का अवश्य करें। तीसरा, हर समय ये ध्यान रहे परमात्मा की पवित्र शक्तिमय सत्ता का हमारी आत्मा में वास है। हर समय ये ध्यान रहे परमात्मा की पवित्र शक्तिमय सत्ता का हमारी आत्मा में वास है। चौथा, भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर उसकी गहरी याद में प्रसाद रूप में ग्रहण करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर उसकी गहरी याद में प्रसाद रूप में ग्रहण करें। पांचवा, सतगुरु सतनाम सत्संग को जीवन में प्रथम स्थान दें और गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर निष्ठा पूर्वक सुंदर रूप से संपन्न करें। सद्गुरु सतनाम सत्संग को जीवन में प्रथम स्थान दें और गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर निष्ठा पूर्वक सुंदर रूप से संपन्न करें। छठा, आनंद योग साधना की क्रियात्मक विधि सद्गुरु की अनमोल व निष्काम सेवा ही है। इसके पात्र बनने का सदैव प्रयास करें। आनंद योग साधना की क्रियात्मक विधि सद्गुरु की अनमोल व निष्काम सेवा ही है। इसके पात्र बनने का सदैव प्रयास करें। सातवां, जब तक जागते रहें अपने आप को शुभ कार्य या ईश्वर चिंतन में लगाए रखें। जब तक जागते रहें अपने आप को शुभ कार्य या ईश्वर चिंतन में लगाए रखें। आठवां, सोते समय अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर समुचित पश्चाताप करें व अपने इष्ट की याद में सोएं। सोते समय अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर समुचित पश्चाताप करें वे अपने इष्ट की याद में सोएं। नौवां, धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपनी से बड़ी माता, बराबर की बहन और छोटी को पुत्री समझें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी माता, बराबर की बहन और छोटी को पुत्री समझें। 10वां, मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। केवल परमात्मा के सिवाय किसी और का भय ना करें। मान की इच्छा ना करें, वह अपमान से दुखी ना हो। केवल परमात्मा के सिवाय किसी और का भय ना करें। 11वां, किसी की भी बुराई ना करें, ना सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सबसे सुंदर और नम्रतापूर्ण व्यवहार करें। किसी की भी बुराई ना करें, ना सुने, सत्य व मधुर बोले,
अश्लील शब्द मुंह से ना निकाल। 12वां पुरुष का गृहस्थ धर्म है अपने साधर्मणी को सन्मार्ग पर लगावें और बच्चों को सत्यमार्गी व सदाचारी बनावे। पुरुष का गृहस्थ धर्म है अपनी सहधर्मिणी को सन्मार्ग पर लगावें और बच्चों को सत्य मार्गी व सदाचारी बनावें। 13वां अपने सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताओं से अतिरिक्त समय सत्संग में व धन परोपकार में लगाएं। अपने सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताओं से अतिरिक्त समय सत्संग में व धन परोपकार में लगाएं। 14वां याद रखें, न स्त्री माया है न घर परिवार या धन दौलत। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से हटा दे। याद रखें, न स्त्री माया है न घर परिवार या धन दौलत। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से हटा दे। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति में लगावें। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति में लगावें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।